जंगल में सिम्बा नाम का एक सफेद शेर अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ वहां राज करता था। सिम्बा की इतनी बड़ी सेना होने के कारण उसका दबदबा आसपास के सभी जंगलों में था। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। सिम्बा शेर कोई साधारण शेर नहीं था, उसके पास एक अद्भुत जादुई शक्ति थी। उन शक्तियों से ही सिम्बा शेर अपनी इतनी विशाल सेना के साथ उन सभी जंगलों की देखभाल कर रहा था। सिम्बा शेर के साथ उसका एक बहुत अच्छा दोस्त गोल्डन लायन भी जंगल में सिम्बा के साथ रहा करता था। गोल्डन लायन ताकतवर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान था। वह जंगल के हर छोटे बड़े काम में सिम्बा शेर की मदद किया करता था। लेकिन जहाँ कुछ अच्छी शक्तियाँ होती हैं, वहीं कुछ बुरी शक्तियाँ भी आसपास ही होती हैं। सिम्बा शेर के जंगल से कुछ दूरी पर एक शैतानी कालिया बाघ अपनी शैतानी दुनिया में रहा करता था। वह शैतानी कालिया बाघ हमेशा से सिम्बा शेर को मारकर उसकी शक्तियां उससे छीनना चाहता था और उसके आसपास के सभी जंगलों पर अपना राज करना चाहता था। लेकिन सिम्बा शेर की इतनी विशाल सेना होने के कारण कालिया बाघ सिम्बा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सिम्बा शेर का सामना करने के लिए कालिया बाघ को अपनी एक बड़ी सेना तैयार करनी थी। इसके लिए कालिया बाघ एक शैतानी हवन शुरू कर देता है। कुछ समय बाद कुछ शैतानी शक्तियां हवन कुंड से प्रकट होती हैं और उनमें से एक आवाज आती है, कालिया बाघ, तुम इन शक्तियों का प्रयोग जिस किसी पर करोगे वह तुम्हारे वश में हो जाएगा और तुम्हारी शैतानी सेना में शामिल हो जाएगा। हवन कुंड से शैतानी शक्तियां पाकर कालिया बाघ बहुत खुश होता है और उन शैतानी शक्तियों के साथ कालिया बाघ सिम्बा शेर के जंगल में आ जाता है। वहां आकर कालिया शेर कहता है, मैं इन शक्तियों का प्रयोग सिम्बा शेर के जंगल के इन जानवरों पर करता हूँ। इन शक्तियों का प्रयोग इन जानवरों से अच्छा कहीं नहीं हो सकता। मैं इन जानवरों से अपनी शैतानी सेना तैयार करूंगा और इन्हीं के हाथों से इनके राजा सिम्बा शेर को मरवा दूंगा। ऐसा कहकर कालिया बाघ उन शैतानी शक्तियों को उन सभी जानवरों पर छोड़ता है। ऐसा करते ही वे सभी जानवर शैतानी बाघ में बदल जाते हैं। कालिया शेर उन जानवरों से अपनी शैतानी बाघों की एक सेना तैयार कर लेता है और अपने सैनिकों से कहता है, हा 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 हा। सुनो मेरे सैनिकों, अब वक्त आ गया है। हमें सिम्बा शेर के जंगल पर हमला करना है और सिम्बा शेर के साथ उसकी पूरी सेना को खत्म करना है। ऐसा कहकर कालिया बाघ अपनी शैतानी सेना को लेकर सिम्बा शेर के जंगल में पहुंचता है और वहां जाकर सिम्बा शेर के साथ उसकी पूरी सेना को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और सिम्बा शेर से कहता है, हा 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 हा। सिम्बा शेर, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। अगर तुम खुद को और अपनी सेना को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मुझे अपनी वह शक्तियाँ इसी समय निकाल कर दे दो, वरना मैं तुम्हारी सेना के साथ साथ तुम्हारे इन मासूम जानवरों तुम्हारे जंगल के इन मासूम जानवरों को, जिन्हें मैंने अपनी शैतानी शक्तियों से अपना गुलाम बना रखा है, उन सबको भी खत्म कर दूंगा। कालिया बाघ की बात सुनकर बेचारा सिम्बा शेर बहुत परेशान हो जाता है और अपनी शक्तियां कालिया बाघ को देने के लिए मजबूर हो जाता है। वहीं सिम्बा शेर का दोस्त गोल्डन शेर छिपकर यह सब देख रहा होता है। तभी सिम्बा शेर कहता है, कालिया बाघ, तुम इन मासूम जानवरों को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ देने के लिए तैयार हूँ। सिम्बा शेर अपनी शक्तियां निकालकर कालिया बाघ को देने ही वाला था कि तभी गोल्डन शेर वहां आता है और कालिया बाघ पर एक जोरदार हमला करता है। गोल्डन शेर कालिया बाघ को वहीं जान से मार देता है। कालिया बाघ को मारने के बाद गोल्डन शेर सिम्बा शेर और उसकी सेना को आजाद कर देता है। फिर सिम्बा शेर अपनी शक्तियों से जंगल के उन मासूम जानवरों को, जिनको कालिया बाघ ने अपनी शक्तियों से वश में कर रखा था, उन सबको वापस ठीक कर देता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। सिम्बा शेर और उसकी विशाल सेना सिम्बा के दोस्त गोल्डन लायन का धन्यवाद करती है। एक जंगल में वीरभान नाम का एक शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। वीरभान का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद शेर था। वीरभान अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस जंगल में रहकर जंगल पर राज कर रहा था। जंगल के सभी जानवर वीरभान के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है। वह बाघ मानव दिखने में बड़ा ही खतरनाक था। जंगल के जानवरों को देखकर बाघ मानव कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ तो कितने हट्टे कट्टे मोटे जानवर हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ रहकर इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करूँगा। इतना कहकर वह बाघ मानव एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से वह एक बाघ का रूप ले लेता है और जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता है,
अरे सुनो भाइयों, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ, मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे महाराज कहाँ मिलेंगे? बाघ की बात सुनकर भालू कहता है, हाँ हाँ बाघ, आओ हम तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं। तब सभी जानवर उस बाघ को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाते हैं। बाघ को देखकर वीरभान कहता है, अरे बाघ, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है महाराज। मैं उस जंगल में अकेला ही हूँ महाराज। वहाँ मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जंगल में रहने की अनुमति दें। मैं यहाँ आपके जंगल के जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ महाराज। बाघ की बात सुनकर वीरभान को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बाघ, मेरे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो। तब उस दिन से बाघ जंगल में वीरभान के साथ ही रहने लगता है। परंतु रात होते ही वह बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात के अंधेरे में एक गाय को अपना शिकार बना लेता है। सुबह जब जानवरों को गाय की लाश दिखाई देती है तो सभी जानवर यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी जानवर जाकर वीरभान को यह बात बताते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, रातों रात अचानक उस गाय को कौन मार सकता है? अगले दिन फिर वह बाघ रात को बाघ मानव का रूप ले लेता है और फिर से 2 जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें जान से मार देता है। जब वीरभान यह सब देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भावना, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। अगली रात जब बाघ मानव का रूप लेकर शिकार करता है तो उसे ऐसा करते हुए वीरभान देख लेता है। यह देखकर वीरभान हैरान हो जाता है और बाघ मानव के पास आता है। अरे गद्दार बाघ, तो यह सब तू कर रहा है। मैंने तुझे मासूम समझकर तुझे यहाँ रहने की शरण दी, परंतु तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वीरभान उस बाघ मानव को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, परंतु तभी वह बाघ मानव वीरभान पर एक जोर से हमला करता है। बाघ मानव के हमले से वीरभान जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उस रात वीरभान का बेटा सिम्बा यह सब देख लेता है। सुबह जब सभी जानवरों को यह पता लगता है कि वीरभान को किसी ने मार दिया है तो सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। महारानी जी, मुझे तो लगता है यह काम उस शिकारी का ही है। उस शिकारी ने ही हमारे महाराज को बेरहमी से मार डाला है। तभी इतने में वह बाघ भी वहाँ आता है और कहता है, सिम्बा बेटा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिर हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिम्बा को तो सब पता था कि वह धोखेबाज बाघ असल में एक बाघ मानव है और उसी ने यह सब किया है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी सिम्बा उस बाघ मानव का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बाघ मानव बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक दिन सिम्बा एक पुजारी के पास आता है और उस पुजारी को सारी बात बताता है। तब वह पुजारी सिम्बा को एक मंत्र बताता है। तब सिम्बा सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उस बाघ को भी वहाँ बुलाता है और कहता है, भाइयों, पिताजी और हमारे जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी एक ही है और वह कोई और नहीं, हमारे बीच खड़ा यह दुष्ट बाघ ही है। असल में यह बाघ एक बाघ मानव है। इसी ने रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों को मारा है। जब पिताजी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसने हमारे महाराज को भी मार डाला। अरे हत्यारे बाघ, तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सिम्बा की यह बात सुनकर वह बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और सिम्बा पर हमला करता है। यह देखकर सिम्बा पुजारी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र का उच्चारण करते ही सिम्बा के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और फिर सिम्बा एक ही वार में उस बाघ मानव पर हमला करके उसकी जीवन लीला वही समाप्त कर देता है। इस तरह सिम्बा उस बाघ मानव से अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा बनकर जंगल को संभालता है।